अभी कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पर पुस इन बूट्स द लास्ट विश आई। मैंने देखी, मेरा दिमाग उड़ गया और मुझे दर्द हुआ उन लोगों के लिए जो इन्हें सिर्फ बच्चों की मूवीज समझ कर नहीं देखते। हाँ, ये मूवीज बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जितनी बढ़िया ये होती हैं किसी को मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक 12 सब्सक्राइबर वाले चैनल ने डिसाइड करा कि मैं बात करूंगा इन मूवीज की, ताकि तुम इन्हें बच्चों की मूवीज कहकर साइड ना करो। हाँ, बात करेंगे कैसे अगर दुनिया के सारे लोग किड्स मूवी देखने लगे तो यूटोपिया सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं तुम्हारे सामने कोई प्रिटेंड नहीं करूंगा कि कैसे मेरा टेस्ट बहुत बढ़िया है और मेरी फेवरेट मूवीज एनिमे स्टोरीज तो गॉडफादर, शॉशैंक रिडेम्पशन, ओपनहाइमर, मॉन्स्टर एनिमे वगैरह ये सब है। मुझे काफी पसंद है, लेकिन ये मेरी फेवरेट नहीं है। ये स्टोरीज मेरे लिए एक महंगे इटालियन रेस्टोरेंट की एक महंगी डिश जैसा है, जैसे पेन्ने alla राबिता, स्पेगेटी alla पुतानीस्का। कभी कभी इन डिशेस की क्रेविंग उठती है और इनको खाने का मन करता है, लेकिन सिर्फ कभी कभी। और इसी के दूसरे एंड पर आती है मूवीज और शो जो सिर्फ मजे के लिए है, जैसे शाओलिन सॉर्सर, कुंग फू हसल, बाकी। ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इनको भी मैं फेवरेट नहीं कहूंगा। यह है मेरे लिए एक बढ़िया मोमोज स्प्रिंग रोल की प्लेट। इनकी क्रेविंग इटालियन खाने से ज्यादा उठती है, लेकिन हफ्ते में एक बार ही खाया जाए तभी पूरा मजा आता है। अगर रेगुलरली इनको खाने लगता हूँ तो लगता है कि कुछ गलत कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ ही। और एंड में आती है ये किड्स मूवीज। ये मूवीज है मेरी माँ के हाथ के बने राजमा चावल। इनमें मजा, सेटिस्फेक्शन लेवल सब आसमान पार है और ये हेल्दी भी है। ये किड्स मूवीज मेरी फेवरेट है क्योंकि मजा तो ये देती है, लेकिन उस मजे के अंदर अंदर बहुत सारे और फ्लेवर्स भी चखा देती है, जैसे पुस इन बूट्स में अपनी लाइफ और डेथ को वैल्यू देना, श्रेक में दिखाना कि प्यार सिर्फ चेहरे से नहीं होता, आयरन चाइल्ड में दिखाना कि तुम अगर चूज करो तो सुपरमैन भी बन सकते हो। तुम कहोगे इनमें कौन सी बड़ी बात है, ये ऑब्वियस चीजें हमें पता ही है। बच्चों को ये चीजें इसलिए दिखाते हैं ताकि उनको ये बातों का पता चले, तो मैं क्यों ये देखूं जब मुझे पता ही है। और उस पर मैं कहूंगा कि हाँ, मैं भी तुम्हें ऑब्वियस बातें पता है, लेकिन क्या तुम इन्हें समझते हो? क्या तुम ये बातें जिनको कह रहे हो ऑब्वियस हैं, इन पर अपनी जिंदगी बिताते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी मीनिंगफुल तरीके से जीते हो या पुस इन बूट्स की तरह फालतू चीजों में जिंदगी बिता रहे हो? क्या तुम दूसरे इंसान की खूबसूरती, वो इंसान कैसा है वो देखकर डिसाइड करते हो या फारूकात की तरह सिर्फ शक्ल देखकर बंदों के पीछे लग जाते हो? बताओ। किड्स मूवीज बच्चों के लिए अच्छी है क्योंकि ये बच्चों को अच्छी वैल्यूज से इंट्रोड्यूस करा देती हैं, लेकिन तुम ही बताओ इस दुनिया में मीनिंगफुल वैल्यूज की जरूरत से ज्यादा 5 से 12 साल वालों को है या हमको? ये वैल्यूज जो ये मूवीज हमें बताने का ट्राई करती हैं, भले हमको पता हो, लेकिन सैडली जैसे जैसे हमें दुनिया के बारे में पता चलता है, हम वैसे वैसे इन वैल्यूज को पीछे छोड़ देते हैं और अपने डिसीजंस, अपनी डिजायर्स को ध्यान में रखकर बनाते हैं, अच्छी वैल्यूज को नहीं। ज्यादातर किड्स मूवीज यही दिखाती हैं कि कैसे एक कैरेक्टर बहुत ही टफ सिचुएशन में होकर भी डिसीजंस, वैल्यूज को सेंटर में रख के लेता है, जो बच्चों के लिए अच्छी सीख है, लेकिन हमें ये बात ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि बच्चों से ज्यादा हम डिसीजन लेते हैं। कुंग फू पांडा 2 में पो शेन के सामने खड़ा होकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके पीसफुल रहता है, भले ही शेन ने उसकी माँ को मार दिया था। वो समझता है कि कैसे उसके गुस्से वाला डिस्ट्रक्टिव नेचर उसको ही नुकसान देगा और पीसफुल रहना ही बेस्ट है। बच्चों को ये सिखाना अच्छा है, लेकिन तुम ही बताओ एडल्ट्स को इन लेसन की जरूरत नहीं है क्या? मैंने लास्ट वीडियो में विनलैंड सागा की बात करी थी और उसमें मैंने एक पॉइंट उठाया था कि कैसे विनलैंड सागा को देखकर लोग वायलेंस गलत है ये समझते हैं। पता तो सबको ये कि गलत है, लेकिन उसको देखकर लोग समझते हैं ये चीज, क्योंकि विनलैंड सागा ने इस कॉन्सेप्ट को कई सारे कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाया है और कई सारे सिचुएशंस दिखाकर हमें समझाया कि वायलेंस क्यों गलत है। एक अच्छी किड्स मूवीज वैल्यूज हमें इसी तरह से समझाती है ताकि हम अलग अलग सिचुएशंस को देखकर इन वैल्यूज को अच्छे से समझ सकें। ओके हाँ, लेकिन विनलैंड सागा जितनी डेप्थ में चले जाता है उतना नहीं जाते, लेकिन एक सिचुएशन को अच्छे से दिखाकर वो अपना पॉइंट बढ़िया तरीके से रख देती है और बड़े होकर हमें मूवीज की थीम अच्छे से समझ आती है। सिर्फ प्रोटैगनिस्ट ही नहीं, हमें एंटैगनिस्ट भी समझ आते हैं, जैसे कैसे टाइलंग को शीफू ने छोड़ दिया था जब उसको ड्रैगन वॉरियर नहीं बनाया गया, जबकि टाइलंग ने सब करा शीफू को प्राउड करने के लिए। एज एन एडल्ट आई एम श्योर हम में से ज्यादा लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुए हैं कि जैसे हम छोटे थे तो हमारे अच्छे मार्क्स वगैरह आते थे, तो कैसे हमारे पेरेंट्स हमें प्यार दिखाते थे, जिससे हमें एश्योरेंस मिलती थी कि हमसे कोई अनकंडीशनल प्यार करता है। लेकिन एक बार जब कुछ ऐसा हुआ जो एक्सपेक्टेशन उनकी हमसे थी वो नहीं मैच हुई, तब हमें हिट करा कि हमसे कभी किसी ने अनकंडीशनल प्यार नहीं करा और हम भले ही टाइलंग जितना डिस्ट्रक्टिव नहीं हुए, लेकिन हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव तरीके से एक्ट आउट करने लग गए। हाँ, ये चीज ज्यादा ही पर्सनल हो गई ना। दिस इज व्हाई किड्स मूवीज देखो एज एडल्ट्स। तुम्हें कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे तुम रिलेट करोगे और कई सारी ऐसी वैल्यूज मिलेगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। अगर इतने बढ़िया रीजन के बाद भी तुम नहीं माने तो आओ तुम्हें और रीजन देता हूँ। सबसे बढ़िया रीजन, ये मूवीज डेट्स के लिए बेस्ट है। अगर तुम किसी इंसान को पसंद करते हो और तुम्हें उनके साथ बॉन्ड करना है, उनके साथ तुम ये मूवी देखो। एक अच्छी किड्स मूवी परफेक्ट ब्लेंड है, एक फन टाइम, एक इमोशनल टाइम का, दोनों ऐसी चीजों का जो तुम्हें एक इंसान से बॉन्ड कराती हैं। और देखो, साइंस क्या कहती है, एक अच्छी डेट का टाइम कितना होता है? 2 घंटे। और एवरेज रन टाइम कितना होता है किड्स मूवीज का? 90-95 मिनट। अब तुम डेट पर हो तो पहले हाय हेलो गुच्चू मुच्चू करोगे, फिर मूवी देखोगे, फिर डिस्कस करोगे कि कैसे टाइलंग बेटर डिजर्व करता था और क्या मिनियंस हॉलोकॉस्ट में इन्वॉल्व थे या नहीं। इन सब के बाद 2 घंटे तुम्हारे बिल्कुल बढ़िया निकल जाएंगे, मजे के साथ साथ बॉन्डिंग में। और कभी भी जिंदगी में कभी भी शाय मत होना, शेम मत फील करना इन मूवीज में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। ठीक, इन मूवीज में इंटरेस्ट दिखाओ,
और जो बंदा बॉन्ड करने लायक होगा वो तुम्हारे इस इंटरेस्ट की वजह से तुम्हें कभी उल्टा नहीं बोलेगा, बल्कि तुम्हें एडमायर करेगा क्योंकि तुम ऐसी चीजों में इंटरेस्ट दिखाने में कंफर्टेबल हो और बेफालतू में कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये दिखाएगी तुम अपने साथ कितने सिक्योर हो, और तुम्हारे इस इंटरेस्ट के लिए तुम्हें अगर कोई बंदा नीचा दिखाए तो वो बंदा बॉन्ड करने के लायक नहीं है। खुद सोचो, तुम सही में एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो जिसको ये बातें खराब लगती हैं कि तुम उसके साथ गॉडफादर देखकर प्रिटेंशियस बिहेव नहीं कर रहे, बल्कि वॉलियां अब देखकर एक क्यूट टाइम स्पेंड करने का ट्राई कर रहे हो। अगेन नथिंग रॉन्ग विद गॉडफादर, बहुत बढ़िया मूवीज हैं, मैंने पर्सनली उसकी बुक भी 3 बार पढ़ी है, लेकिन आई एम वेरी 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 श्योर ये इन मूवीज के नाम पर कई सारे लोग खूब प्रिटेंशियस बिहेव करते हैं, क्योंकि हमने ही एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जहाँ एक एज के बाद अगर तुम कुंग फू पांडा में इंटरेस्ट दिखाओ तो तुम पर सोसाइटी हंसेगी। नाउ इट्स अप टू यू एंड मी, चलो चीजें बदलते हैं, चलो एक ऐसी सोसाइटी बनाए जो चिल हो, और इसके लिए जाओ सबके सब अपने दोस्तों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, पार्टनर्स, डेट्स के साथ मेगा माइंड, लेजेंड ऑफ हनुमान, फाइंडिंग नीमो जैसी मूवीज देखो। और अगर कोई बाई चांस फीमेल कम्युनिटी से ये वीडियो देख रहा है, ट्रस्ट मी, अगर तुम अपनी पसंद के लड़के को डेट पर टॉय स्टोरी की मूवीज दिखाओ तुम्हारा रिश्ता पक्का है, और अगर वो लड़का इन मूवीज के देखने के नाम पर मुंह बना रहा है तो ट्रस्ट मी गर्ल, ही इज नॉट वर्थ योर टाइम, मूव ऑन। खुद सोचो, जिस बंदे को टॉय स्टोरी 3 के इंसिनरेटर वाले सीन में कुछ फील नहीं हुआ वो तुम्हारा साथ क्या देगा। एक और रीजन, रोल मॉडल्स जो किड्स मूवीज हमें देती हैं वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अच्छे तो हैं ही, दूसरा वो किड्स मूवीज से हैं। एक्सप्लेन करता हूँ, मान लो एक इंसान गए कि उसका रोल मॉडल है टेलर स्विफ्ट, लोग उसको कहेंगे कि ये रोल मॉडल है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का अकेला सोर्स, सारा साल प्राइवेट प्लेन में इधर उधर उड़ के सारे पेंगुइन पोलर बियर मार दिए इसने, ये रोल मॉडल है, समझ रहे हो। और कोई भी इंसान ले लो, उसमें कोई ना कोई खामी निकाल कर लोग तुम्हारे रोल मॉडल की इंसल्ट तो कर ही देंगे, जिससे तुम इंफीरियर फील करोगे और तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी। इसका इजी सॉल्यूशन, एडमायर चिल्ड्रन मूवी कैरेक्टर्स लाइक मास्टर उगवे, और हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी नहीं, इसको अपने दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ इसके बारे में। जब मास्टर उगवे सुनो तो यही याद आना चाहिए, मास्टर उगवे उतना ही एग्जिस्ट करता है जितना वो कुंग फू पांडा में दिखता है, उसके बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मास्टर उगवे कोई ऐसी हरकत नहीं करता, ना कभी करेगा जिससे उसके फैंस और उसके एडमायरर्स शेम फील करें, अनलाइक ये वाला मास्टर उगवे। तुम कह सकते हो कि ये चीज किसी भी फिक्शनल कैरेक्टर के साथ अप्लाई होती है, लेकिन सब पर इस तरह नहीं, क्योंकि इमेजिन करो कि तुम बजरंगी भाईजान देखकर सलमान खान के कैरेक्टर को रोल मॉडल बना लो, अच्छी बात है, बढ़िया कैरेक्टर था, लेकिन उसका एक्टर रियल है, तो उस कैरेक्टर का एसोसिएट हम रियल लाइफ वाले एक्टर से कर लेते हैं, कैरेक्टर से ज्यादा। और मुझे नहीं पता कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन बड़े भाई के रिकॉर्ड्स परफेक्ट नहीं है, तो फिर लोग इस बात पे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जिस जू में हीरोन होंगे वहां तुम्हारी अलग से चेकिंग होगी, ड्राइविंग तुम सिर्फ उसी रोड पे कर पाओगे जहां फुटपाथ और गरीब लोग नहीं होते। इस वजह से मास्टर उगवे जैसा रोल मॉडल परफेक्ट है, क्योंकि इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, और वो उतना ही एग्जिस्ट करते हैं जितने में वो हमें अच्छी वैल्यू सिखा सके। एक बहुत ही बढ़िया रीजन और कि ज्यादातर ये मूवीज बहुत ज्यादा सुंदर है, स्टोरी वाइज तो हाँ, लेकिन विजुअली भी। हर एक किड्स मूवी जो सीरियसली बनाई गई है वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, भले वो 1999 की आयरन जायंट हो, अभी की आई पुस इन बूट्स द लास्ट विश हो, ये दोनों अपने अपने आर्ट स्टाइल में बहुत ज्यादा सुंदर है। अभी मैं मेरी 2 फेवरेट किड्स मूवीज की बात करूंगा जो तुम्हें देखनी चाहिए, एक पुस इन बूट्स द लास्ट विश, दूसरी द आयरन जायंट। इन दोनों मूवीज के स्पॉयलर्स होंगे आगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये मूवीज इतनी बढ़िया क्यों है, तो ध्यान रखना। लेकिन इतना बता रहा हूँ कि अगर ये मूवीज के स्पॉयलर्स तुम्हें पता भी चल गए तब भी ये मूवी बहुत इंजॉयबल होगी तुम्हारे लिए। ये चीज भी किड्स मूवीज को बढ़िया बनाता है, तुम जितनी बार भी देखो इनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू कम नहीं होगी। अगर तुमने मूवीज नहीं देखी तो तुम्हारी मर्जी, ये वीडियो देखनी है पहले या ये मूवीज, मैं रिकमेंड करूंगा ये वीडियो देखो, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये मूवीज मेरे लिए स्पेशल क्यों है। मुझे तुम्हारा वॉच टाइम चाहिए, तो प्लीज ये वीडियो पूरी देखो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। पुस इन बूट्स द लास्ट विश ड्रीमवर्क एनिमेशन की बनाई हुई मूवी 2022 में आई थी, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से है। ये मूवी परफेक्ट एग्जांपल है जो भी मैंने अभी तक बात करी उसका। देखने में इसको बहुत मजा आता है, इसकी राइटिंग बहुत बढ़िया है, इसके कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया है, इस मूवी की थीम बहुत ज्यादा अच्छी है, देखने में मूवी बहुत ज्यादा सुंदर है। कंक्लूजन इस मूवी का बहुत बढ़िया है जो हमें अच्छे कैरेक्टर्स देते हैं एडमायर करने को। बाय द वे, इन मूवीज की स्टोरी के हर एलिमेंट्स की मैं बात नहीं करूंगा, इस सेगमेंट में हमें कैजुअल बात कर रहे हैं इन मूवीज के बारे में। अगर इन मूवीज की डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बता देना, वैसे मुझे लगता नहीं इन बातों के बाद जरूरत पड़ेगी। पुस इन बूट्स द लास्ट विश मूवी में 2-4 थीम्स हैं, और ये सारी थीम्स ऐसी हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ, स्पेशली एडल्ट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डीलॉक्स, जिसको लगता है क्योंकि उसका परिवार भालू है तो उसके पास वैसा परिवार नहीं है जैसा उसको चाहिए था। पेरितो को अपने ट्रॉमेटिक पास से आगे बढ़कर अपनी लाइफ एंजॉय करने का, किटी सॉफ्टपॉज के ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की वजह से उस पर किसी पर ट्रस्ट ना करने का, और पुस का अपनी लाइफ के एंड डेथ को इग्नोर कर एक वेस्टफुल मीनिंगलेस लाइफ जीना, और जैक हॉर्नर भी कैपिटलिज्म का फाइनल बॉस। ये सब थीम्स हमें पर्सनल लेवल पर कंसर्न करती हैं, खासकर तब जब हम अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लेते हैं। पुस एक सेल्फ सेंटर बंदा बिल्ला, सेल्फ सेंटर बिल्ला, वैसे ज्यादातर बिल्ले सेल्फ सेंटर्ड ही होते हैं, तो कुछ कैरेक्टर फ्लॉ है नहीं इसमें, नेचर ही इनका ऐसा है। और हाँ, बिल्लों से याद आया, अगर तुम्हें कोई बिल्ला अपना पेट दिखा रहा है वो ट्रैप है, बच के रहना। आई नो, जब तुम बिल्लियों को ऐसे देखोगे तुम्हारे दिमाग में सेरोटोनिन दौड़ेगा बहुत, और क्यों नहीं, देखो इस अडोरेबल चीज को, इनकी आंखें देखो, इनकी फ्लफी बॉडी देखो। और कुत्तों ने हमें ट्रेन कर रखा है कि अगर कोई ऐसे पेट दिखाकर हमारे सामने अडोरेबल बन रहा है तो उनके पेट पर हाथ फेरो, लेकिन बिल्लियों का यही गेम प्लान है, डू नॉट एंगेज विद इट, क्योंकि जिनको पता है उनसे पूछो कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारा
एक सेल्फ सेंटर बिल्ला होता है जिसके पास 9 लाइफ्स होती हैं, जिस वजह से वो इमोर्टल फील करता है और अपनी डेथ को बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, जिस वजह से वो अपनी लाइफ को भी बिल्कुल वैल्यू नहीं देता और अपनी लाइफ को वैल्यू ना देने की वजह से वो बेकारी लाइफ जी रहा होता है, बेकार मौतें मर रहा होता है और बेकार ही मौतें मरते मरते वो अपनी लास्ट लाइफ पर आ जाता है, जिसके बाद डेथ उसके पीछे बढ़ जाती है उसको मारने। डेथ के लिए पुस एक ऐसा बिल्ला था जो एक मीनिंगलेस लाइफ जी रहा था, वो अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करता था, जिस वजह से वो डेथ की भी वैल्यू नहीं करता था। और अब जब फाइनली पुस अपनी लास्ट लाइफ पर था तो डेथ उसको खुद से ही लेने आ गया। क्यों? क्योंकि अभी तक पुस जैसे भी जी रहा था वो बिल्कुल मीनिंगलेस था, तो अगर डेथ उसे जल्दी भी ले गई तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। डेथ इवेंचुअली पुस को तो ले ही जाएगी, तो कल की जगह वो अभी ले जाए, क्या फर्क पड़ता है। पुस की लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस है, तो कुछ टाइम ज्यादा रहकर वो क्या ही उखाड़ लेगा, बस अपनी सेल्फ सेंटर लाइफ जिएगा जिसका दुनिया में तो कुछ फायदा है नहीं और लॉन्ग रन में पुस को भी कुछ नहीं मिल रहा उससे। डेथ इसीलिए पुस के पीछे होती है, जिस वजह से मैं डेथ को एज अ विलन नहीं देखता। डेथ अपने एक्शंस के लिए जस्टिफाइड था। जो भी बंदा इस धरती पर पैदा होता है, जिसको भी लाइफ मिली होती है, उसको चांस मिलता है अपनी लाइफ को वैल्यू देने का, और अगर वो अपनी लाइफ को वैल्यू देते हैं तो अपनी लाइफ की एंड अपनी डेथ को भी सीरियसली लेंगे। लेकिन जो लोग सारी जिंदगी मुंह मोड़कर ऐसे जीते हैं कि जैसे वो कभी नहीं मरेंगे, एक लाइफ बिना मीनिंग और वैल्यू की, उनको डेथ अगर टाइम से पहले भी ले जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। डेथ वो ही कर रही होती है उसके साथ, और उसके साथ गेम भी खेलती है, क्योंकि पुस डेथ को सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन डेथ को भी मजा आता है ऐसे बंदों के सामने आने का जो दावा करते हैं कि वो नहीं डरते डेथ से, लेकिन फिर डेथ को देखकर भागते हैं। डेथ को अवॉइड करने के लिए पूरी जान लगा देते हैं। पुस के लिए अच्छी ये बात थी कि पुस को ऐसे बंदे मिले जो पुस को डेथ को सीरियसली लेना सिखा देते हैं। कैसे? ये दिखाकर कि मीनिंगफुल लाइफ कैसे जिए। उसको पेरी तो मिलता है जो एक ऐसा कुत्ता था जिसकी लाइफ में बहुत ट्रेजेडीज हुई थी, लेकिन वो इन सबके आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने की पूरी ट्राई कर रहा था। उसको थेरेपी डॉग बनना था और वो बन भी जाता है। जब पुस को पैनिक अटैक आता है डेथ को अपने सामने देखकर, पेरी तो उसके साथ उसको काम डाउन करता है उसी तरीके से जिस तरह से थेरेपी डॉग काम डाउन करते हैं। और इस सीन की बहुत बात करते हैं लोग, क्योंकि पैनिक अटैक इस सीन में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। और इस सीन की वजह से मैं वीडियोस देखने लग गया जिसमें डॉग्स अपने ओनर्स को पैनिक अटैक में काम डाउन कर रहे हैं, और मैंने कई सारी वीडियोस देखी और मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा। लेकिन मुझे पता चला कि डॉग्स को पहले ही पता लग जाता है कि ओनर को पैनिक अटैक आने वाला है और वो उनका ध्यान रखने लग जाते हैं। लोगों का भगवान पर से कैसे विश्वास उठ जाता है जब ये चीज एग्जिस्ट करती है। उसको किटी सॉफ्ट पॉज भी मिलती है जिसको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि उसको उसके ओनर्स ने डीक्लॉ कर दिया था और पुस ने उसको उनकी शादी के दिन छोड़ दिया था। डीक्लॉ जिनको नहीं पता उनको बता दो, क्योंकि बिल्लियां इधर उधर बहुत पंजे मारती हैं, तो कुछ ओनर्स सर्जिकली उनके क्लॉज निकलवा देते हैं। जो कि ऐसा है कि मान लो एक बच्चा बहुत भागता है तो तुम उसके पैर कटवा दो। मीनिंग ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है बिल्लियों के लिए, तो अगर तुम्हारे पास बिल्लियां लेने का सोच रहे हो तो प्लीज ये मत कराना। सिमिलरली अगर तुम कोई पंछी लेने का सोच रहे हो, उनके पंख मत निकलवाना। बैक टू मूवी, किटी के ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और किटी धीरे धीरे पुस और पेरितो के साथ अपने ट्रस्ट इश्यूज से आगे बढ़ जाती है। ये चीजें पुस की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और जब वो नेक्स्ट टाइम डेथ के सामने होता है वो डेथ को फेस कर पाता है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस मूवी की कि कैसे डेथ पुस से लड़ना चाहता है। डेथ चाहता है कि लोग अपनी जिंदगी के लिए डेथ से लड़ें, जो दिखाए डेथ को कि उन लोगों के लिए उनकी जिंदगी वैल्यूएबल थी, इट वाज वर्थ फाइटिंग फॉर। और जब पुस की लाइफ में ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो उसकी जिंदगी को वर्थ दे, तब वो डेथ से लड़ता है। डेथ समझ आता है कि पुस अपनी लाइफ को वैल्यू देने लग गया है, उसको मीनिंग देने लग गया है, और डेथ अब पुस के पीछे भागना छोड़ देती है और अब वो तभी पुस को लेने आएगी जब पुस का टाइम होगा। पुस को डेथ के सामने आकर पता लग गया कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइफ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट हम दें उसको। बहुत सारी चीजें हैं जो इस मूवी को बहुत बढ़िया बनाती हैं, जैसे गोल्डीलॉक्स का समझना कि कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनकी फैमिली दिखती कैसी है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी फैमिली है कैसी। पेरितो का जो चाहता था वो मिलना, किटी को ऐसे बंदों से मिलना जिसपे वो ट्रस्ट कर पाए। लेकिन ये डेथ वाली थीम जिस तरह से इस मूवी में पोर्ट्रे करी गई है एक मजेदार और मास्टरफुल तरीके से, वो सबसे ज्यादा बढ़िया है। ये चीज हो सकता है तुम्हें खास ना लग रही हो, लेकिन सिद्धार्थ की गौतम बुद्धा बनने की शुरुआत भी डेथ को देखकर ही हुई थी। और वैसे भी अगर तुम्हें हमेशा याद रहे कि एक दिन तुम निकल ही लोगे, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो वो भी, तो आई एम श्योर तुम हर टाइम ऐसी चीजें चूज करोगे जो मीनिंगफुल हो तुम्हारे लिए। चूज, चॉइस से याद आया, अब मेरी फेवरेट मूवी की बात करते हैं, द आयरन जाइंट की। पुस इन बूट्स मूवी की थीम थी मोमेंटो मोरी, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारी चॉइसेस। द आयरन जाइंट मूवी को बनाया ब्रैड बट ने, और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस मूवी के पीछे। ब्रैड बट की बहन को मार दिया था गन से, और कुछ सालों बाद ब्रैड ने ये मूवी लिखी और ऐसे पिच करा, व्हाट इफ अ गन हैड अ सोल। ये प्रेमिस है जो ये मूवी फॉलो करती है। हॉगअर्थ एक बच्चे को घूमते घूमते मिलता है हमारा आयरन जाइंट, जो कि एक एलियन रोबोट था। और ये मूवी है 1957 के टाइम की अमेरिका में, और मूवी में इस टाइम कोल्ड वॉर चल रही थी। मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं पता कि अमेरिका में इस टाइम में कोल्ड वॉर थी या नहीं, हाँ मूवी में तो है। हॉगअर्थ और जाइंट एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और हॉगअर्थ जाइंट को कई सारी चीजें समझाता है, जैसे सुपर हीरो कॉमिक्स, लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में। जाइंट को सुपरमैन में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि सुपरमैन सिंबल है स्ट्रेंथ का, और स्ट्रेंथ के साथ साथ अच्छी चॉइसेस का भी। एक बंदा जो सही में कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमेशा ऐसी ही चॉइसेस ले सकता है जो अच्छी हो। हमें पता लगता है कि जाइंट एक्चुअली में एक वॉर मशीन है जो लड़ने और मारने के लिए बनाई गई है। जैसे एक गन, तो जाइंट का नेचर होता है मारना और वायलेंस करना, जिस वजह से जब जाइंट को वेपन दिखते हैं, वायलेंस दिखती है, तब उसका ये नेचर उस पर हावी हो जाता है। लेकिन हॉगअर्थ ने जाइंट को लाइफ की वैल्यू के बारे में समझाया था, और डेथ क्या होती है वो बताया था, और कैसे जाइंट की आइडेंटिटी
रियलिटी वो ही होगी जो वो चूज करेगा। ही इज व्हाट ही चूज टू बी। जिस वजह से जाइंट काफी जेंटल बन गया था, लेकिन जाइंट का नेचर था वायलेंस करना। आफ्टर ऑल उसको इसी चीज के लिए बनाया गया था, तो वो कई बार अपनी इस टेंडेंसी से भी लड़ता है। और यहाँ आती है नेचर और नर्चर वाली बात। क्या हम जो हैं वो हमारे नेचर की वजह से हैं, या हम जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हैं? ये मूवी इसका जवाब देती है। कैसे, आगे बात करते हैं। जाइंट के बारे में पता लगा अगर मिलिट्री उसको मारना चाहती है, लेकिन जाइंट प्रूव कर देता है कि वो थ्रेट नहीं है। वो अपने वायलेंस वाले नेचर को कंट्रोल कर लेता है। वो भले ही एक गन हो, लेकिन उसमें सोल है। लेकिन कुछ मिलिट्री वाले जहां वो होता है वहां बॉम्ब गिराने भेज देते हैं, जहां सिर्फ जाइंट ही नहीं होता बल्कि एक पूरा गांव होता है, और वो गांव के कई सारे लोग होते हैं। और यहाँ जाइंट चूज करता है कि वो उन लोगों को बचाएगा। हॉगर जिससे वो प्यार करता है उसको बचाएगा, अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। एंड ही चूजेस टू बी मैं जब भी इस मूवी का ये सीन देखता हूँ मेरी आंखें उसी तरह गीली हो जाती है जिस तरह तुम लोग मेरी वीडियो देखकर। और मैंने मूवी कम से कम 15 बार देखी होगी। तो वापस आते हैं नेचर वर्सेस नर्चर पर। अब तो हिंट भी है तुम्हारे पास। बताओ जो हम हैं वो हमारे नेचर की वजह से हैं या नर्चर की वजह से? आई विश अलॉट की जो भी गिने चुने बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं उससे मैं बात कर पाता। तो आयरन जाइंट बताता है कि जो हम हैं वो हैं ना हमारे नेचर की वजह से ना हमारे नर्चर की वजह से। जो हम हैं वो हैं हमारी चॉइसेस की वजह से। हमारे पास इस चीज की आजादी नहीं होती कि हमारा नेचर कैसा होगा, हमारा प्री डिटरमिन्ड नेचर। और ज्यादातर हमारे पास इस चीज की भी आजादी नहीं होती कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा, हमें लोग क्या चीजें सिखा देंगे, हमारे आसपास वाले लोग कैसे होंगे। इन सब की आजादी हमारे पास काफी टाइम नहीं होती। हमारे पास आजादी है बस चॉइस की। हम चूज कर सकते हैं हम चीजें कैसे करेंगे, भले ही हम अपने नेचर को चूज करें, हमारे नर्चर को, या किसी तीसरी चीज को। वैसे देखा जाए तो पूरा विजडम लिटरेचर भी यही है। विजडम हमें कई सारे पर्सपेक्टिव दिखाकर हमें दिखाता है कि हमारे पास चॉइसेस हैं। इस मूवी में जाइंट अपने वेपन होने वाले नेचर को छोड़कर जो उसने हॉगर्थ और सुपरमैन की स्टोरी से सीखा वो होना चूज करा। और इस चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के टाइम पर। आज के टाइम पर जब हमें हर बंदा सिर्फ एक्सट्रीम पर ले जाना चाहता है, भले ही वो रिलीजियस साइड पर हो, पॉलिटिकल साइड पर हो, रेड पिल ब्लू पिल वगैरह वगैरह कुछ भी हो। इवन हमारे परिवारों में भी ये होता है कि ये वाले मामा की लड़ाई हो रखी है ताऊ से, क्योंकि मामा ने चाचा को 4 आम फालतू दे दिए थे, कोई भी पेटी रीजन। अब फिर इसमें भी एक साइड पकड़ लो, एक्सट्रीम हो जाओ। और ये एग्जाम्पल मैं मजाक में नहीं दे रहा हूँ, काफी रियल है। मेरे गाँव में आम के पेड़ के पीछे लड़ाई हो रखी है। तो ऐसी दुनिया जहाँ हमसे एक्सपेक्ट करा जाता है, हमें सिखाया जाता है कि कोई भी एक साइड पकड़ लो, कोई भी रीजन देखकर, भले ही वो ये हो कि तुम इस घर में पैदा हुए हो तो तुम्हें इस साइड होना चाहिए, ये चीज ठीक है तो तुम्हें इस साइड होना चाहिए। इस तरह से पर्सुएजन चल रही है। ऐसी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम समझो कि कुछ भी चूज करने की ताकत तुम्हारे हाथ में है। जो भी तुम चाहते हो वो होना चूज कर सकते हो, जो कि आई नो काफी स्केरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम ये मान ले कि हमारी चॉइसेस हमारी हाथों में है तो जो भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होगा पूरा ब्लेम हम पर ही आ जाता है। ब्रैड बट ने इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया। अपने दुख से जो उसने सीखा वो हमें इतना ब्यूटीफुली दिखाया, जबकि इसको बाकी एनिमेटेड मूवीज के हिसाब से आधा बजट मिला था और आधा टाइम मिला था। और इन सब चीजों के लिए मैं इस बंदे की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ब्रैड बट, बेस्ट सुपरमैन स्टोरी बनाने के लिए। ये थी तो मूवीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है, जो एक मजेदार टाइम देने के साथ साथ काफी कुछ सिखा देती है, काफी कुछ ऐसा जिसके बारे में हमें अच्छे से सोचना चाहिए, काफी सारे पर्सपेक्टिव्स के साथ, ताकि हम ही और वाइज हो सके और अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। आई होप इस वीडियो के बाद तुम इन मूवीज को, जिनको हम किड्स मूवीज के अगर हल्के में ले लेते हैं, तुम इनको नई नजरों से देखोगे और तुम चौड़ी छाती के साथ दुनिया के सामने बोल सकोगे कि हाँ है मुझे टॉय स्टोरी पसंद शॉशैंक रिडेम्पशन से ज्यादा। तो ओके, तो ये टॉपिक पर इतना ही। मैं अब ट्राई करूंगा वीडियोस बनाने में थोड़ा कम टाइम लूं। वैसे तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो मेरा बनाने का मन है, जैसे फुल मेटल अल्केमिस्ट, मॉन्स्टर हंटर, जॉन विक, हैनिबल, डेविल, इन सब बढ़िया शोज एनिमे और मूवीज पर। लेकिन इन पर मैं डीप टाइप वाली वीडियोस बनाऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें 20 मिनट से कम की वीडियो हो, या छोड़ो जो होगा देखेंगे। और तुम लोग भी सजेस्ट करो यार किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, काफी हेल्प होगी मेरी। मुझे डायरेक्टली पता लगेगा कि जो भी व्यूअर्स है उनको क्या चाहिए। तो कमेंट कर आइडियाज देना प्लीज, और ऐसे भी कमेंट्स कर दो कि भाई तू बहुत अंडररेटेड है, यू डिजर्व मोर अटेंशन वगैरह वगैरह। ऐसे कमेंट्स कर मेरी ईगो स्ट्रोक करो, ताकि जितनी इनसिक्योरिटी मुझे फील होती है उसको खाना मिल सके। और ये वीडियो पर लाइक कर देना पसंद आई तो, ज्यादा ही पसंद आई तो सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।